विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। आगरा की चमकती चौपाटी, जहां लोग खुशी और रोमांच तलाशने पहुंचते हैं, वहीं एक परिवार की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर सामने आया। फिरोजाबाद से घूमने आए एक परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि उनका हंसता खेलता बेटा कुछ ही सेकंड में उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। 16 साल का कुणाल, जिसे एडवेंचर का शौक था, लेकिन इसी शौक ने मानो पूरे परिवार को ऐसा शौक दिया कि जो भी सुन रहा है दहल जा रहा है। सोशल मीडिया पर उस खौफनाक मंजर का करीब 17 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई देता है कि कैसे कुणाल जब जिप लाइन पर चढ़ा तो परिवार खुशी से वीडियो बनाता है। इस दौरान कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। अचानक पुली का लॉक खुल गया, कुणाल सीधे नीचे आ गिरा। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। परिवार बदहवास होकर बेटी की तरफ दौड़ा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुणाल ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद सवाल उठे कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सिस्टम की लापरवाही ने कुणाल को मार डाला? क्या सुरक्षा इंतजाम सिर्फ कागजों तक सीमित थे? क्या एक मासूम की जान लापरवाही की भेंट चढ़ गई? क्यों और कैसे हुआ ये हादसा? ये जानने के लिए हमारे सहयोगी खुद स्पॉट पर पहुंचे और वहां जो देखा और सुना आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले इन मम्मी पापा का हाल देखिए। जिस माँ ने कुछ मिनट पहले बेटे को मुस्कुराते हुए जिप लाइन पर भेजा था, वही माँ अब बेटे के शव से लिपट कर रोती है। पिता पंकज अग्रवाल सदमे में है। दरअसल ताजमहल घूमने के बाद फिरोजाबाद के रहने वाले पंकज अग्रवाल अपने परिवार के साथ आगरा की चौपाटी पहुंचे थे। बच्चे एडवेंचर एक्टिविटीज देखकर खुश थे। कुणाल ने भी जिप लाइन जाने की जिद की। मम्मी पापा ने बेटे की खुशी के लिए हामी भी भर दी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। हम पहुंचे थे उसमें 4 बजे करीब, तो बच्चे ने कहा मैं इसको झूलना चाहता हूँ, तो मैंने चल ले टिकट में झूले आना। अब झूले पे जैसे ही चढ़ा है, वो हवा में जैसे ही आया वो नीचे गिर गया है। बताते हैं कि जिप लाइन में जैसे ही वो सवार हुआ है 10 मीटर ही आगे बढ़ा होगा, सोई लॉक खुल गया। हाँ, 10 मीटर भी नहीं बढ़ा, ज्यादा 2-3 मीटर बढ़ा होगा, सोई गिर गया है। वो फोटो भी है, वीडियो है मेरे पास उसका बना हुआ, बच्चे को गिरते हुए। हाँ, मेरे छोटे बेटे ने बनाया है उसका वीडियो। अब इनकी लापरवाही की वजह से मेरा तो बच्चा चला गया। 16 साल का बेटा, बड़ा बेटा था, उसको घुमाने के लिए लाया था, मैं उसको कैसे लेके जाऊंगा पूरे? मेरा बच्चा चला गया। चौपाटी में मौजूद लोग भी इस दर्दनाक मंजर को देखकर सहम गए। कुछ ही देर में पूरा परिसर मातम और अफरा तफरी में बदल गया। हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत जिप लाइन बंद करवा दी। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों, जो सेफ्टी इंचार्ज और जो चौपाटी मैनेजर है, उसको हिरासत में ले लिया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में अब आगरा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया है। मेन एंट्री गेट पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि टिकट काउंटर की खिड़कियां भी बंद कर दी गई हैं। सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए एरिया उपाध्यक्ष एम अरुण मोली ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट भी तलब की है। अब जरा ग्राउंड से देखिए कि कब कैसे हुआ यह हादसा और वहाँ चश्मदीद ने क्या कुछ बताया। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चों की खुशियां होती हैं, और यही वजह है कि पंकज अग्रवाल अपने दोनों बच्चों को लेकर आगरा के ईओडी एम्यूजमेंट पार्क में पहुंचे थे, जिसे चौपाटी कहा जाता है, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित होती है। और ऐसे में जो वीडियो नजर आ रहा है, और इस वीडियो 17 सेकंड के वीडियो के में किस तरह से बच्चा गिरता हुआ नजर आ रहा है, कुणाल 16 साल का, उसी जगह मैं मौजूद हूँ। ये दूसरी टावर है। पहली टावर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो पार्क की शुरुआत होती है वहाँ टावर मौजूद है, और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से ही राइड की शुरुआत होती है। और 17 सेकंड की वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुणाल के साथ 4 से 5 जो स्टाफ है वो भी नजर आ रहा है, और किस तरह से जैसे ही ये यहाँ से राइड शुरू होती है, जिप लाइन की जो पूरा जो एडवेंचरस ट्रिप शुरू होती है, तो जो आपको जो रस्सी का जाल नजर आ रहा है, बच्चा ऊपर से इसी वायर से, जो आप वायर देख रहे हैं, इस वायर से गिरता है। यानी जो सेफ्टी बेल्ट होती है वो प्रॉपर तरीके से उसको हुक नहीं किया गया होगा। ये आप देख सकते हैं कि सेफ्टी बेल्ट है। बच्चा यहाँ
खड़ा हुआ था जो 16 साल का किशोर, और थोड़ा ही आगे बढ़ता है, यानी करीब अगर मीटर की बात की जाए तो 4 से 5 मीटर आगे बढ़ता है, और इस जो वायर है वो खुलता है उससे लॉक, और बच्चा इस लोहे की इस रॉड पर गिरता है, टकराता है जहां ये रस्सियों का जाल है, और उसके बाद बच्चा नीचे गिर जाता है। और थोड़ी दूर से ही कुणाल का जो छोटा जो भाई है वो वीडियो शूट कर रहा है, और वो दिखता है, और सभी माँ बाप जो साथ में खड़े हुए वो चिल्लाते हैं, आनन फानन में अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहाड़ों पर एडवेंचरस ट्रिप होती है, अब ऐसी ट्रिपें, ऐसा जो इस तरह के गेम्स शहरों में हो रहे हैं मौज मस्ती के लिए, लेकिन जो भी सुरक्षा मानक है उसका इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। ग्लव्स पहनना होता है, इसके साथ ही हेलमेट पहनना होता है, हार्नेस का ध्यान रखना होता है, बाकायदा इसके साइनेज भी लगे हुए हैं, साइनेज बोर्ड। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो ईओडी जो पार्क है, इसको दिल्ली की एक कंपनी है विजन एम्यूजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड इसका संचालन करती है। आगरा विकास प्राधिकरण ने इस कंपनी को इसको चलाने का पूरा टेंडर दे रखा हुआ है। मैं गेट पे जॉब कर रहा था, तो मैंने देखा कि लड़के कुछ उसे लेके जा रहे थे, तो मैंने उसे तुरंत वहां से रिसीव करके ई रिक्शा में बैठा के हॉस्पिटल लेके भाग गया। किस हॉस्पिटल ले गए थे? ये ताज में हुए कौन सा? अच्छा, और उसके बाद उपाध्याय हॉस्पिटल में ले गया मैं उसे, वहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। ये एग्जैक्ट आपको पता है क्या घटना हुई? आप लोगों में किसी को पता हो? देखिए और भी कुछ यहाँ पे कोई नहीं था इनमें से, यहाँ पे जो राइड कराते हैं वही बंदे थे। अच्छा, हमारा कितने पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं राइड के? 200 के करीब कॉम्बो रहता है, 5-6 एक्टिविटी होती है उसमें, 5-6 एक्टिविटीज होती हैं और 200 रुपए कॉम्बो रहता है। दिल्ली की कंपनी है कोई, विजन एम्यूजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ईओडी एडवेंचर पार्क। ईओडी एडवेंचर पार्क जो इस पूरे पार्क का नाम रखा गया है, और जो कंपनी है वो दिल्ली की है, आगरा विकास प्राधिकरण से उसका करार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है, यही घटना स्थल है जहां बच्चे की गिरकर मौत हुई है। मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं, और ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स का जिस तरह से इस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था, उसकी पूरी तरह से अनदेखी हुई है, लापरवाही हुई है। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है, वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।